एक महान रहस्य का खुलासा। यह अंश पवित्र शास्त्र में मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है और सदियों से कई लोगों ने इसे रहस्यमय, भ्रमित और गलत समझा है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी। जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जब आप इस अंश को पढ़ेंगे तो यह अन्यायपूर्ण लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह कह रहा है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। लेकिन इस अंश में एक पहेली है जिसे सुलझाना है, एक रहस्य है जिसे उजागर करना है, और जब आप इसे जान लेंगे तो आपके लिए एक नई दुनिया खुल जाएगी। सदियों से बहुत से लोगों को जो रहस्य समझ नहीं आया, उसका उत्तर एक छिपे हुए शब्द में है, कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वह भी उससे छीन लिया जाएगा। एक छिपे हुए शब्द के प्रकटीकरण से एक रहस्यमय पाठ एकदम स्पष्ट हो जाता है। इन शब्दों को लिखे हुए 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये आज भी उतने ही सत्य हैं जितने पहले थे। अगर आप कृतज्ञता के लिए समय नहीं निकालते तो आपके पास कभी भी अधिक नहीं होगा, और जो आपके पास है उसे आप खो देंगे। और कृतज्ञता से होने वाले जादू का वादा इन शब्दों में है, अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और दिया जाएगा और आपके पास बहुतायत होगी। कुरान से कृतज्ञता का वादा भी उतना ही जोरदार है। और याद करो, जब ईश्वर ने घोषणा की, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें और दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरी सजा सचमुच कठोर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म का पालन करते हैं या आप धार्मिक हैं या नहीं। पवित्र शास्त्र और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर लागू होते हैं। वे विज्ञान और ब्रह्मांड के एक मूलभूत नियम का वर्णन कर रहे हैं। यह सार्वभौमिक नियम है। कृतज्ञता एक सार्वभौमिक नियम के माध्यम से संचालित होती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। आकर्षण के नियम के अनुसार जो हमारे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को नियंत्रित करता है। परमाणु के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक समान समान को आकर्षित करता है। आकर्षण के नियम के कारण ही प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही प्रत्येक भौतिक वस्तु का पदार्थ भी। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि वे भी ऊर्जा है, और इसलिए आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मुझे अपना आदर्श साथी नहीं मिल रहा है, मैं अपने बिल नहीं चुका पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो रही है, वह मेरी कद्र नहीं करता, मेरी अपने माता पिता के साथ नहीं बनती, मेरा बच्चा एक समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, या मेरी शादी संकट में है, तो आपको ऐसे अनुभवों को और अधिक आकर्षित करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, जैसे मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है, मेरा परिवार बहुत सहयोगी है, मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी रहीं, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला, या मैंने अपने बेटे के साथ वीकेंड कैंपिंग बहुत अच्छी की, और आप सच्चे दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको अपने जीवन में ऐसी चीजों को और ज्यादा आकर्षित करना चाहिए। यह उसी तरह काम करता है जैसे धातु किसी चुंबक की ओर खींची चली आती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और जितनी ज्यादा कृतज्ञता आपके पास होगी, उतनी ही ज्यादा प्रचुरता आपके आकर्षण का केंद्र होगी। यह एक सार्वभौमिक नियम है। आपने ऐसी कहावतें सुनी होंगी, जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। खैर, ये सभी कहावतें एक ही नियम का वर्णन कर रही हैं, और ये ब्रह्मांड के एक सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है, जिसकी खोज महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने की थी। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में ब्रह्मांड में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक कहता है, हर क्रिया की हमेशा एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह कहता है, धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्ति की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।
और आपको जो प्राप्त होगा वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया ही प्राप्ति की प्रतिक्रिया को जन्म देती है, और आप जितनी अधिक ईमानदारी से और जितनी अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, दूसरे शब्दों में जितना अधिक कृतज्ञता आप देते हैं उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा। कृतज्ञता का स्वर्णिम सूत्र हजारों हजार साल पहले मानव जाति के आरंभिक अभिलेखों से कृतज्ञता की शक्ति का प्रचार और अभ्यास किया जाता था, और वहां से सदियों से यह शक्ति महाद्वीपों में फैलती रही, एक सभ्यता और संस्कृति में दूसरी सभ्यता तक पहुंचती रही। ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म, सभी प्रमुख धर्मों के मूल में कृतज्ञता है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो प्रचुरता मिली है उसके लिए कृतज्ञता ही इस बात का सबसे अच्छा आश्वासन है कि वह प्रचुरता बनी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और आनंद के अलावा किसी और चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्जू ने कहा था कि अगर आप चीजों के जैसे हैं, उसमें आनंदित रहते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। राजा दाऊद ने पूरी दुनिया को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज के लिए धन्यवाद देने की बात कही थी, और यीशु ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों से लेकर अफ्रीकी मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से लेकर ताहिती, एस्किमो और माओरी तक, कृतज्ञता का अभ्यास अधिकांश स्वदेशी परंपराओं का मूल है। जब आप सुबह उठें तो सुबह के प्रकाश के लिए, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि आपको धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं दिखता तो दोष आपका है। टेकुम सेह 1768 से 1813, शॉनी मूल अमेरिकी नेता। इतिहास ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें अब तक के सबसे महान मनुष्यों में शामिल किया। गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेस्कार्टेस, लिंकन, जंग, न्यूटन, आइंस्टीन और भी बहुत से। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया, और जब उनसे उनकी महान उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने केवल दूसरों को धन्यवाद देने की बात कही। सर्वकालिक सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिन में 100 से ज्यादा बार धन्यवाद देते थे। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जीवन के इतने सारे रहस्यों का पता चला? क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने अपने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें कई तरह की प्रचुरता मिली। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोजें कैसे हासिल की, तो उन्होंने कहा कि वे दिग्गजों के कंधों पर खड़े थे। आइजैक न्यूटन, जिन्हें हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के लिए सबसे महान योगदानकर्ता चुना गया, उन पुरुषों और महिलाओं के भी आभारी थे जो उनसे पहले रहते थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, आविष्कारकों, खोजकर्ताओं और भविष्यवक्ताओं ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, उन्हें इसके परिणाम मिले, और अधिकांश लोग इसकी अंतर्निहित शक्ति से अवगत थे। फिर भी कृतज्ञता की शक्ति आज भी अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात है, क्योंकि अपने जीवन में कृतज्ञता के जादू का अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता से अनभिज्ञ होता है तो जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो क्या होता है। अगर मुझसे 6 साल पहले पूछा जाता कि क्या मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूं, तो मैं जवाब देता, हाँ बिल्कुल, मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूं। जब मुझे कोई उपहार मिलता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं धन्यवाद कहता हूं। सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भी कृतज्ञ व्यक्ति नहीं था।
मुझे नहीं पता था कि कृतज्ञ होने का असली मतलब क्या होता है और सिर्फ कभी कभार धन्यवाद कहने से मैं निश्चित रूप से एक कृतज्ञ व्यक्ति नहीं बन जाता। कृतज्ञता के बिना मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में डूबा हुआ था और यह हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरी। बढ़ते कर्ज और दायित्वों को पूरा करने की कोशिश में मैं लगातार तनाव के साथ जी रहा था। मेरे रिश्ते एक पेंडुलम की तरह अच्छे से बुरे में बदल रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था। जबकि मैं स्वस्थ कहलाने लायक था, मैं हर दिन के अंत में थका हुआ महसूस करता था और मुझे हमेशा हर मौसम में सर्दी जुकाम और नई नई बीमारियां घेर लेती थी। मेरे पास खुशी के पल होते थे जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता था या जब मैं छुट्टियों पर जाता था, लेकिन फिर उन सुखों के लिए कड़ी मेहनत करने की सच्चाई मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं जी नहीं रहा था, मैं जिंदा रह रहा था, दिन ब दिन और तनख्वाह से तनख्वाह तक, और मैं जिंदगी की एक समस्या हल करता ही नहीं था कि और समस्याएं सामने आ जाती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस दिन के बाद से मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। मुझे जीवन का एक रहस्य पता चला और इस खोज के परिणाम स्वरूप मैंने जो कुछ करना शुरू किया वह था हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना। इसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया और जितना अधिक मैंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, परिणाम उतने ही चमत्कारी होते गए। मेरा जीवन सचमुच जादुई हो गया। अपने जीवन में पहली बार मैं कर्ज मुक्त हुआ और उसके तुरंत बाद मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, ताकि मैं जो चाहूँ कर सकूँ। मेरे रिश्तों, काम और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं गायब हो गईं और रोज़मर्रा की बाधाओं का सामना करने के बजाय मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भर गए। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा नाटकीय रूप से बढ़ गई और मैं अपने 20वें दशक की तुलना में बेहतर महसूस करने लगा। मेरे रिश्ते और भी ज़्यादा सार्थक हो गए और मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ ही महीनों में पहले के सभी वर्षों की तुलना में ज़्यादा अच्छा समय बिताया। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था। मैं आनंदित था जितना खुश मैं कभी था। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया।